वहीं यूक्रेन की सेना ने जंग के मैदान पर पुतिन के एक और कर्नल को मारने का दावा किया। बताया गया कि कर्नल मिखेल की मौत 13 अप्रैल को यूक्रेन में एक ऑपरेशन के समय हुई, जिसकी जानकारी अब सामने आई। हालांकि ये नहीं बताया गया कि उनकी मौत यूक्रेन में किस जगह पर हुई। कर्नल मिखेल जंग की शुरुआत से यूक्रेन में डटे हुए थे, लेकिन अब वहां से उनकी मौत की खबर आई। वो रूस के 41वें सैन्य अधिकारी हैं जिनकी जंग के मोर्चे पर जान चली गई। बताया गया कि यूक्रेन में एक स्पेशल ऑपरेशन के दौरान वो दुश्मन की गोलियों के शिकार हो गए। ऐसे में इसे पुतिन के लिए एक बड़ा झटका माना गया। साथ ही यूक्रेन के लिए बनाई पुतिन की रणनीति पर भी सवाल उठ गए। इतना ही नहीं, दावा किया गया कि कई इलाकों में रूसी सैनिकों को आदेश देने वाला भी नहीं बचा। और इसी के बाद ज़ेलेंस्की सरकार ने रूस की घेरेबंदी तेज कर दी। उसका कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में रूसी अधिकारियों की मौत ये बताने के लिए काफी है कि यूक्रेन पर हमला कर पुतिन को मुंह की खानी पड़ी। ऐसा इसलिए क्योंकि दावा है कि अब तक रूस के करीब 21,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। इस जंग में मरने वाले सेना के 41 बड़े अधिकारी हैं। इनमें 34 कर्नल रैंक के अधिकारी और 7 जनरल भी शामिल हैं। उधर रूस के ताबड़तोड़ हमलों के बावजूद खार्किव में यूक्रेन की सेना मोर्चे पर डटी हुई है। वहां कई इलाकों में पुतिन की फौज लगातार हमलावर है, जिसकी वजह से पिछले कुछ दिनों में कई लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन ये सारे हमले ज़ेलेंस्की की सेना को झुकाने के लिए नाकाफी साबित हो रहे हैं और यूक्रेन भी रूसी सेना को करारा जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। और सबूत के तौर पर उसने इसका एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें उसके सैनिक एक ग्रैड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को हमले के लिए तैयार करते दिखे, जिसके लिए पहले एक जवान ने रूसी सेना के ठिकानों पर निशाना साधकर रॉकेट लॉन्चर को लॉक किया। इसके बाद वहां मौजूद दूसरा जवान गाड़ी पर चढ़ा और फिर देखते ही देखते वहां रॉकेटों की बौछार शुरू हो गई। एक के बाद एक आग उगलते इन रॉकेटों ने आसमान को चीरते हुए अपने तय टारगेट की ओर उड़ान भरना शुरू कर दिया और काफी देर तक पूरे इलाके में उनकी तेज आवाज गूंजती रही। वहीं यूक्रेन ने जंग के बीच अपने सैनिकों के जश्न मनाने का वीडियो जारी कर दिया। इस वीडियो में एक नहीं बल्कि कई शहरों की लड़ाई को दिखाया गया है, जहां यूक्रेन के सैनिक रूसी सेना को मुंहतोड़ जवाब देते हुए नजर आए। और इसके साथ ही यूक्रेन के सैनिक जश्न मनाते भी दिखाई दिए। इस वीडियो में दिखा कि एक जगह यूक्रेन का झंडा गाड़ने के बाद उसके सैनिकों ने अपनी खुशी का इजहार किया। इसके बाद उसके कुछ सैनिक एक दूसरे इलाके में सड़क पर डांस करते नजर आए। वहीं कुछ ने तो बड़े बड़े हथियार अपने कंधों पर लेकर मस्ती भी की। यही नहीं, कुछ जगहों पर यूक्रेन के सैनिक बच्चों के पार्क में भी पहुंच गए, जहां उन्होंने झूलों का मजा लिया। जश्न की इन तस्वीरों के साथ ही ज़ेलेंस्की की सेना की ताकत भी इस वीडियो में दिखाई गई कि कैसे रूसी सैनिकों को मारा गया और कई जगहों पर उन्हें सरेंडर करने के लिए मजबूर भी किया गया। उधर यूक्रेन का दावा है कि उसके लोगों को टॉर्चर करने के लिए पुतिन ने एक सीक्रेट ठिकाना बनाया है, जो रूस के पूर्वी हिस्से में एक ऐसे द्वीप पर है जहां आमतौर पर कोई नहीं जाता। और पुतिन ने इस खुफिया द्वीप पर यूक्रेन के करीब 5 लाख लोगों को बंधक बना रखा है। दावा यह भी किया गया कि यूक्रेन के इन लोगों को दस्तावेज जारी कर अगले 2 साल तक कहीं भी जाने पर रोक लगा दी गई। यूएन में यूक्रेन के स्थायी प्रतिनिधि के मुताबिक इन 5 लाख लोगों में 1,20,000 बच्चे भी शामिल हैं। इसके पीछे पुतिन की रणनीति यह है कि यूक्रेन के जिन शहरों में जंग जारी है वहां रूस का नियंत्रण मजबूत हो सके, यानी उन शहरों की बड़ी आबादी को यूक्रेन से बाहर ले जाकर रूस के राष्ट्रपति ने इसलिए नजरबंद कर दिया है ताकि वो जंग के बीच रूसी सेना के लिए किसी भी तरह से खतरा न बन सके। बताया गया कि बंधक बनाए गए लोगों से काम भी लिए जा रहे हैं और जो इसके लिए मना करता है उसे टॉर्चर किया जाता है। यही नहीं, आरोप यह भी लगाया गया कि पुतिन ने यूक्रेन के कुछ लोगों को सखालिन नाम के एक ऐसे द्वीप पर भी भेजा है जो जबरदस्त सर्दी और लगातार बारिश के लिए जाना जाता है, और एक बार अगर कोई इस द्वीप पर चला गया तो उसके लिए वहां से भाग पाना नामुमकिन है। उधर यूक्रेन ने ड्रोन हमले में रूस के कई टैंकों को तबाह कर दिया। यूक्रेन की तरफ से इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया। हालांकि ये नहीं बताया गया कि यह हमला किस जगह हुआ, लेकिन सामने आए वीडियो में साफ दिखा कि ड्रोन हमले में एक के बाद एक रूस के कई टैंकों के परखचे उड़ गए। इस दौरान ड्रोन से कई बम जमीन पर गिरते भी नजर आए। दावा है कि यूक्रेन के इस ड्रोन हमले ने उस इलाके में रूसी सेना की नाक में दम कर दिया और इसकी वजह से न केवल कई रूसी सैनिक मारे गए बल्कि पुतिन की फौज को पीछे हटना पड़ा। इस बीच कीव को कब्रगाह में तब्दील करने वाले पुतिन के हीरो यूक्रेन के लिए विलन बन गए। बताया गया कि रूस के राष्ट्रपति ने कीव में सबसे ज्यादा नरसंहार करने वाले सैनिकों को रक्षक कहा है, जबकि यूक्रेन ने एक वीडियो जारी कर यह साफ कर दिया कि पुतिन के वो रक्षक उसके लिए विलन है।
ये बात यूक्रेन ने अपने उस वीडियो के जरिए जाहिर कर दी कि उसे जब और जहां जिन भी हालात में रूसी सैनिक मिलेंगे वो उनसे बदला लेगा। जो वीडियो जारी किया गया उसमें यूक्रेन ने ये दिखाने की कोशिश की कि पुतिन के जिन योद्धाओं ने उसकी राजधानी में तबाही मचाई, उसके नागरिकों को हमेशा के लिए सुला दिया, उन्हें वो छोड़ेगा नहीं, जान से मारकर ही दम लेगा। यूक्रेन का दावा है कि रूस वहां अब तक उसके 1200 से ज्यादा नागरिकों को मार चुका है। वीडियो में दिखा भी कि कीव में जगह जगह लोगों के शव पड़े हैं, सड़कों पर, गाड़ियों के अंदर और झाड़ियों के बीच। राजस्थान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट ने गुरुवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की, जिसके बाद राजस्थान की सियासत में अटकलों का दौर शुरू हो चुका है। खबर है कि सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। पायलट की सोनिया गांधी से यह मुलाकात इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि सोनिया ने इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी मुलाकात की थी और उनसे मिलने के बाद अब सचिन पायलट से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि सचिन पायलट को एक बार फिर कांग्रेस राजस्थान में अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी या कुछ अहम जिम्मेदारी दे सकती है। उधर यूरोप के देश स्पेन और डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने यूक्रेन का दौरा किया। ये दोनों रूस के हमलों से यूक्रेन में हुई तबाही की जानकारी लेने के लिए राजधानी कीव पहुंचे, जहां राष्ट्रपति जेलेंस्की ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वो जंग से तबाह बोरोद्यांका के दौरे पर निकल गए। टूटी हुई सड़कों से होते हुए उनका काफिला वहां के एक इलाके में पहुंचा, जहां उन्हें रूसी हमले से हुई तबाही के निशान दिखे। इन नेताओं को अपना सफर जारी रखने के लिए इन्हीं टूटी इमारतों के बीच से गुजरना पड़ा। मिसाइल हमलों की वजह से वहां की ज्यादातर इमारतें खंडहर में बदली दिखी। इस दौरान स्पेन और डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने जंग से जूझ रहे आम लोगों से भी बात की। बाद में इन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ कीव में बैठक की और उन्हें हर तरह की मदद देने का भरोसा दिया। इतना ही नहीं, स्पेन ने तो यूक्रेन में फिर अपने दूतावास को खोलने का ऐलान कर दिया। यूक्रेन के हमले के कुछ घंटे बाद उसने अपने इस दूतावास को बंद कर दिया था। वहीं रूस के इवांका में रक्षा क्षेत्र में रिसर्च से जुड़े एक इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग में भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में आकर 5 लोगों की मौत हो गई और 12 लोग घायल हो गए। सामने आई तस्वीरों में पूरी इमारत आग की लपटों के बीच घिरी नजर आई। ऐसा लगा मानो अंदर कोई बम फूटा हो। तेज लपटें खिड़कियों को तोड़कर बाहर निकलती दिखी। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते चंद मिनटों में चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। दमकल की कुछ गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश करती नजर आईं, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि हेलीकॉप्टर को बुलाना पड़ा। हेलीकॉप्टर की मदद से आग पर काबू पाने के लिए कई राउंड पानी की बौछार की गई, जिसके बाद आग का तांडव कुछ हद तक शांत हुआ। आग जब लगी तो इमारत के अंदर कई कर्मचारी काम कर रहे थे, जिनमें करीब 150 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। हालांकि आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका। वहीं व्लादिमीर पुतिन ने प्रतिबंधों पर पलटवार के लिए 1 जून की डेडलाइन तय कर दी। इस बार पुतिन ने सख्त संदेश देने की चेतावनी दी और यह सख्ती होगी पश्चिमी देशों पर। इसके लिए पुतिन ने अपने मंत्रियों के साथ एक ऑनलाइन बैठक की। इस दौरान उन्होंने पश्चिमी देशों को निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों ने रूस पर बैन लगाकर विश्व व्यापार संगठन के नियमों को तोड़ा। अब पुतिन ने अपने मंत्रियों को आगे की रणनीति बनाने के निर्देश दिए ताकि अमेरिका और दूसरे देशों पर पलटवार किया जा सके। पुतिन की इसी बैठक में रूस के मेटल सेक्टर को संकट से उबारने पर भी चर्चा की गई, क्योंकि पुतिन भी मानते हैं कि पश्चिमी देशों के लगाए प्रतिबंधों से रूस की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ा। इतना ही नहीं, उन्हें जंग से और झटके लगने का डर सता गया। और उनके डर की एक बड़ी वजह आईएमएफ का अनुमान भी है, जिसने अनुमान जताया कि जंग और प्रतिबंधों की वजह से रूस की अर्थव्यवस्था 8.5% तक गिर सकती है। आईएमएफ के इसी अनुमान के बाद रूसी राष्ट्रपति अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में जुट गए। पुतिन ने फरवरी में युद्ध तो शुरू किया, लेकिन उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि ये इतना बड़ा असर डालेगा। कोरोना संकट ने पहले ही रूस समेत दुनिया भर में रोजगार पर बड़ी चोट की थी। फिर रही सही कसर यूक्रेन जंग ने पूरी कर दी। यानी पिछले 2.5 साल में दुनिया का आर्थिक ढांचा बुरी तरह बिगड़ चुका है। इसी जंग की वजह से रूस के स्टील सेक्टर पर भी बड़ा असर पड़ा है। ऐसे में पुतिन अपने कारोबारियों को राहत देने के लिए नए प्लान बनाने में जुट चुके हैं। अपने भारत दौरे के दूसरे दिन आज ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच हैदराबाद हाउस में सुबह करीब 11:25 पर यह चर्चा होगी। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रिश्तों के साथ ही रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग पर भी चर्चा हो सकती है। अपने दौरे की शुरुआत में ही बोरिस जॉनसन 1 बिलियन यूरो की कमर्शियल डील का ऐलान कर चुके हैं,
जिसकी वजह से 11,000 भारतीयों को रोजगार मिलेगा। बोरिस जॉनसन आज राष्ट्रपति भवन में होने वाले स्वागत समारोह में हिस्सा लेंगे और राजघाट पर बापू की समाधि पर भी जाएंगे। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक बार फिर बच्चों को वैक्सीन की कोशिशें तेज हो चुकी हैं और इसके लिए डीजीसीआई की विशेषज्ञ पैनल ने 5 से 12 साल के बच्चों के लिए कोर्बेवैक्स वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की सिफारिश कर दी है। वहीं गुजरात में 100 दिन बाद कोरोना की वजह से पहली मौत हुई। जामनगर में 5 साल की बच्ची की कोरोना से मौत हो गई। बच्ची में कोरोना के मामूली लक्षण थे। बच्ची के सैंपल को अब जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। इस बीच रूस ने दावा किया कि अब तक हुई जंग में उसकी सेना ने यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाया। बीते 54 दिनों से जारी युद्ध में रूस ने बमों, मिसाइलों और तोपों से यूक्रेन के कई शहरों को तबाह कर दिया। और इस तबाही की निशानियां हर तरफ बिखरी पड़ी हैं। मारियोपोल, खार्किव, खेरसोन, लुहांस्क या फिर कीव के बाहरी इलाके, हर तरफ इतनी बमबारी हुई कि बड़ी बड़ी इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो गईं। बुचा में तो रूसी सेना पर कत्लेआम करने का भी आरोप लगा। हालांकि रूस की तरफ से दावा किया गया कि उसने बमबारी कर सबसे ज्यादा यूक्रेन के सैन्य ठिकानों और हथियारों को निशाना बनाया। वहीं यूक्रेन की सेना भी अपने कुछ शहरों को रूसी आक्रमण से बचाने के लिए मोर्चे पर डटी दिखी और छिपकर हमले कर रूसी फौज को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन रूस ने दावा किया कि बीते कुछ दिनों से चल रही भीषण जंग में उसकी सेना ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। इसके साथ ही अब तक हुई लड़ाई में उसने यूक्रेन को कितना नुकसान पहुंचाया, इस पर आंकड़े भी दिए, जिसमें बताया गया कि इस जंग में अब तक रूस की सेना ने यूक्रेन के 144 लड़ाकू विमानों को ढेर कर दिया। इसके अलावा 106 हेलीकॉप्टरों को भी तबाह करने का दावा किया गया। इतना ही नहीं, यूक्रेन के 498 ड्रोन को भी रूसी सेना ने निशाना बनाया। इसमें कई ड्रोन नेटो देशों से मिले हुए थे। दावा तो यह भी है कि रूस ने यूक्रेन के करीब 2400 टैंकों और 2200 से ज्यादा गाड़ियों को बर्बाद कर दिया।